नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का खास बुलेटिन सिटी लाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इधर एक बार फिर IBC 24 की खबर पर मुहर लगी है। EOW के पूछताछ में सस्पेंड आरक्षक अर्जुन यादव ने कई अहम खुलासे किए हैं। EOW ने अपने प्रेस रिलीज में बताया है कि आरोपी अर्जुन से 200 से ज्यादा बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिसमें करीब 3 करोड़ रुपए मिलने का खुलासा हुआ है, जिसे EOW ने खाते में ही फ्रीज करवा दिया है। अर्जुन ने पूछताछ में बताया कि वो 20 से ज्यादा महादेव ऐप के पैनल का संचालन करता था, जिसमें 4 पैनल श्रीलंका और 1 पैनल कलकत्ता से संचालित हो रहा था। अब रायपुर पुलिस की एक टीम कलकत्ता जाकर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में राज्य की एजेंसी ACB EOW समेत केंद्र की ED ने जांच शुरू कर दी है। बताया ये जा रहा है कि कई जो FIR में और जो चार्जशीट में जो नाम आए हैं पुलिस कर्मियों को, उनको जो नोटिस दिया गया है, सम्मन देके उसमें बुलाया गया है। कई पुलिसकर्मी जो हैं स्वीकार करके यहाँ ACB EOW भी पहुँच चुके हैं। इसके अलावा ED में भी उनसे पूछताछ की गई है और आने वाले दिनों में कई बड़े जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पे जांच के लिए बुलाया गया है और वो जो है ED भी उनसे पूछताछ करेगी और ACB EOW ने भी अपना यहाँ पे सम्मन जारी किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि ACB EOW उनको पूछताछ के लिए कब तक बुलाती है और उसके बाद वो कब यहाँ पहुँचते हैं और उनसे किस तरीके की पूछताछ की जाएगी। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जिन पुलिसकर्मियों से पूछताछ हुई है उनसे कई अहम जानकारियां भी जो जांच कर रही जो दोनों एजेंसियां हैं उनको मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि जो बाकी के जो बचे जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैं वो कब तक अपनी बयान दर्ज कराने यहां पहुंचते हैं। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। इधर भोपाल में मनी एक्सचेंज करने वाले कारोबारी के यहां रेड मारने वाली अशोका गार्डन थाने के TI को सस्पेंड कर दिया गया है। थाने के 6 पुलिसकर्मियों पर भी जल्द गाज गिर सकती है। TI पर आरोप है कि उन्होंने बिना वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किए 7-8 पुलिसकर्मियों के साथ कार्रवाई की। मामले की जांच पुलिस उपायुक्त जोन 1 प्रियंका शुक्ला को सौंपी गई है। दरअसल अशोका गार्डन क्षेत्र में पुलिस ने कैलाश खत्री के घर से करीब 32 लाख रुपए के कटे फटे पुराने और नए नोट बरामद किए थे। पूरी कार्रवाई DI और 7 से 8 पुलिसकर्मियों की टीम ने की। 2 घंटे बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना लगी। इसके बाद जहां नोट बरामद हुए थे वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम किए बिना टीम कमरे में ताला लगाकर थाने आ गई थी। बाद में CCTV फुटेज में कुछ लोग ताला खोलकर सामान ले जाते भी दिखे। इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने संज्ञान लेते हुए TI वन्ना लकड़ा को तत्काल निलंबित कर दिया है। रूम में पूरा कैश था, उसमें लॉक लगवा करके आ गए थे। उनके द्वारा कोई गार्ड वहाँ पर नहीं छोड़ी गई थी, जिस वजह से जो वहाँ पे CCTV कैमरा है उसमें ये तथ्य है कि उसके बाद लगभग 1 घंटे तक काफ़ी परिवहन कुछ बैग्स का किया गया है खत्री फैमिली के द्वारा। इसमें जो थाना प्रभारी उनका सस्पेंशन हुआ है। टीम का भी जो कंडक्ट रहा है उसमें भी जाँच हो रही है। यदि और कोई लापरवाहियाँ पाई जाती तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने क्रिप्टो एक्सचेंज तैयार कर पूरे देश में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी GDC कॉइन में लोगों में इन्वेस्ट कराते थे। आरोपी बिटकॉइन की तरह लाभ होने का लालच देते थे। इन लोगों ने क्रिप्टो एक्सचेंज पर लगभग 10,000 लोगों की ID बनाई है और लगभग 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि आरोपियों के तार दुबई से भी जुड़े हैं, जिसको लेकर पुलिस UAE पुलिस से संपर्क भी करेगी। इसमें जो अगर अमाउंट की बात करें तो करीब 3 से 4 करोड़ अमाउंट जो हमें ट्रांजिशन में मिला है, जो हमें उनके ID से पता चला, ये करीब हुआ। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जो गिरोह में शामिल हैं। वहीं अगली खबर जबलपुर से है, जहां अवैध रेत का परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। ललपुर घाट से रेत लेकर ये माफिया जा रहे थे। आरोपी मौके से फरार हो गए हैं और पुलिस तलाश में जुटी हुई है। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।
तो जबलपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां अवैध रेत परिवहन करते माफियाओं को पकड़ा गया है। ललपुर घाट से ये माफिया रेत लेकर जा रहे थे। आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी भी तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं धमतरी जिला के कोपेडी गांव में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कार्रवाई की है। गांव के घर और खेतों में पुलिस ने 340 लीटर से ज्यादा महुआ शराब और 50 क्विंटल महुआ लाहन जब्त किया है और इसी मामले में पुलिस ने गांव के 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने पहले भी कई बार इस तरह की कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन हर बार पुलिस की गांव वालों से झड़प होती और पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ता था। ये गांव क्षेत्र में देशी शराब फैक्ट्री के नाम से कुख्यात भी है, जिस कारण यहाँ की लड़कियों को शादी के लिए रिश्ते भी नहीं आते हैं। कुल 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वहाँ से लगभग 350 लीटर महुआ, कच्ची महुआ शराब, उसके अलावा वहाँ पे शराब जब्त की गई है और वहाँ पे जो लाहन था लगभग 50 क्विंटल के आसपास था, उसको नष्ट किया गया है। 12 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और 34(2) के तहत कार्रवाई की जा रही है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में जल्दी भेज दिया जाएगा। वहीं खराब सड़कों की वजह से परेशान हो रहे रायगढ़ शहर के लोगों को इस बार भी बारिश के पहले अच्छी सड़क नसीब नहीं होगी। शासन से सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद भी सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर नहीं कर पाया। इस मामले में आपको जान की ये हैरत होगी कि शहर के दर्जन भर से ज्यादा मुख्य मार्गों की सड़क के निर्माण का काम अटका हुआ है। पहले प्रदेश में सत्ता बदलने की वजह से और फिर बाद में चुनावी आचार संहिता की वजह से सड़कों का टेंडर नहीं हो पाया। दरअसल रायगढ़ शहर की अधिकांश सड़कें खस्ता हालत में आ चुकी हैं। शहर में पिछले 1 साल से सड़कों के निर्माण की मांग जारी है। वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार ने पिछले साल अगस्त महीने में शासन ने सड़कों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए दिए थे। साथ ही चुनाव के पहले सभी सड़कों का निर्माण पूरा करने को कहा गया था। कांग्रेस की नगर सरकार ने सड़कों की हालत की बड़ी दुर्दशा बना रखी है। राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपए की राशि सड़कों के रख रखाव के लिए, सड़कों के मरम्मत के लिए, नए सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृत की, लेकिन नगर निगम की गंभीर लापरवाही का परिणाम है कि आज भी इन सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है और आज ये आचार संहिता का बलि चढ़ गया ये सड़कों का निर्माण। शहर की जो सड़कें हैं डामरीकरण, उसके लिए भी हमारे पास, चूँकि अभी आप देख रहे हैं गर्मी अभी चरम पे है और जून में फिर पानी का मौसम आ जाएगा, तो जून से पहले जो है शहर की जितनी भी डामरीकरण की जो सड़कें हैं उनका भी निर्माण होना है और उसके लिए भी जो है हम लोगों ने शासन से जो है राशि की मांग करी है। तो देखिए अब शासन जब भी राशि भेजेगी तभी काम जो है पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। राजनांदगांव शहर में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने 6 वाटर एटीएम लगाए गए हैं, जो रखरखाव के अभाव में कबाड़ में तब्दील हो रहा है। निगम की उदासीनता और ठेकेदार की लापरवाही के चलते लोगों को वाटर एटीएम का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं शहर के गंज चौक, हाट बाजार और रानी सागर क्षेत्र में वाटर एटीएम शराबियों के लिए मय खाना बन गया है। स्थानीय व्यवसायी सुभाष पारक और सुरेश सिंह राणा का कहना है कि यहाँ वाटर एटीएम तो लगा है, लेकिन बीते 1 साल से बंद है। वहीं आसपास के अन्य वाटर एटीएम के भीतर भी गंदगी फैली हुई है। इस ओर नगर निगम द्वारा ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। पैसा डालो तो भी पानी नहीं निकलता है यहाँ पर और बार बार बुलाने से कोई आदमी यहाँ पर आके देख रेख भी नहीं करता है और गंदगी का आलम पूरा भरा हुआ है। बीमार हो रहे हैं लोग करके। पानी के लिए हम लोग जाते हैं, उधर जाते हैं, गंज चौक साइड जाते हैं, वहाँ से पानी लेकर आते हैं। सर एटीएम तो लगा है लेकिन इसको ध्यान देने वाला कोई नहीं है। 1 साल से ये बंद है, इसको कबाड़ हो गया है, सब मशीनें भी चोरी हो गई है शायद, या कोई ठेकेदार ना निगम, पूरा पानी आता 1 बूंद नहीं आता। जो नल था वो भी बंद हो गया। विभिन्न जगहों का, कई जगह का जो बंद पड़े थे एटीएम उनको चालू करने के निर्देश दे दिए गए हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सभी जगह के एटीएम को चालू कर रहे हैं। जशपुर के जंगलों में इन दिनों बेशकीमती चिरौंजी के बीज की तुड़ाई में ग्रामीण जुटे हुए हैं और चिरौंजी बेचकर हजारों रुपए कमा रहे हैं। चिरौंजी खरीदने रायगढ़, बिलासपुर और अंबिकापुर के व्यापारी किसानों के गांव पहुंचते हैं, जहां 300 से 400 रुपए किलो में खरीदकर उसे 2500 रुपए तक बेचा जाता है।
स्थानीय रामप्रकाश पांडे ने बताया कि व्यापारी 25 किलो का पैकेट बनाकर बेचते हैं। चिरौंजी का कानपुर, बेंगलोर और नागपुर में डिमांड ज्यादा है। उन्होंने बताया कि इस साल जनवरी महीने में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण इनके फूल झड़ गए। इससे उत्पादन में कमी आई है। वहीं एक पेड़ में 10 किलो तक चिरौंजी बीज निकलता है। दरअसल अंदरूनी और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार के लिए चिरौंजी आमदनी का एक प्रमुख साधन है। जंगल से लाते हैं, फिर इसमें चिरौंजी निकलते हैं, फिर इसको बेचा जाता है। आते हैं लेने के लिए, यहाँ गांव आते रहते हैं सेट लोग। इसके लिए प्रचार प्रसार सभी प्रबंधकों के द्वारा किया गया है। गांव जा करके लोगों को बताया जा रहा है कि किसी को कम कीमत में बिक्री न करें। विभाग खरीदारी कर रहा है और जगह जगह फड़मुंशी की भी नियुक्ति कर दी। जिस प्रकार से चार का के तोड़ने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल गलत है। जो उनको बाजार उपलब्ध नहीं है ग्रामीणों को, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि चार का उचित प्रबंधन हो सके और जशपुर के जंगलों में चार के वृक्षों का संरक्षण हो सके। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल पिछले महीने ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वर्तमान पदाधिकारियों ने विशेष आम सभा बुलाकर चैम्बर के संविधान संशोधन की बातों को अनुमोदित किया था। लगभग 15 दिन बाद चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने इस बैठक को अवैध करार देते हुए चैम्बर अध्यक्ष से इस संबंध में लिखित जवाब मांगा है। श्रीचंद सुंदरानी का आरोप है कि चैम्बर में लगभग 25,000 मेंबर हैं, लेकिन विशेष सामान्य सभा में सिर्फ 250 के करीब लोगों को ही आमंत्रित किया गया है और उनकी सहमति से संविधान संशोधन को मान्य कर लिया गया है। चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी का कहना है कि अगर 7 दिन में उन्हें जवाब नहीं मिलता है तो पंजीयक के साथ साथ न्यायालय में शिकायत करेंगे। वहीं श्रीचंद सुंदरानी के इस आरोप पर चैम्बर के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह देव का कहना है कि चैम्बर की ओर से विशेष आम सभा बुलाई गई थी जिसमें पूरे प्रदेश से सदस्य आए थे। अप्रैल में हुए बैठक में सिर्फ पुरानी बैठकों के निर्णय को अनुमोदित किया गया है। मेरी आपत्ति इस बात की है, हमने 2011 में इसलिए संविधान संशोधन किया था कि प्रमुख पदों पर 3 जो प्रमुख पद होते हैं, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष में 2 कार्यकाल से अधिक किसी का कार्यकाल नहीं होना चाहिए। नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का, लेकिन इन्होंने खुद के लिए चुनाव संविधान में संशोधन कर लिया। कानून के अनुसार माननीय अमर जी ने वो सब काम किया है, ये बिल्कुल निर्धारित बात है। अगर आप न्यायपालिका में जाएंगे तो आप स्वागत है, आप जाइए, हम लोग भी उसमें तैयार बैठे हुए हैं। हम लोग पूरा नियम और कानून के तहत इस चैम्बर के संशोधन के बिल को पास कराया है। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान की मुश्किलें बढ़ गई है। अपनी किताब का नाम प्रेगनेंसी बाइबल रखने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने करीना कपूर खान को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इस पर उनसे जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि बाइबल ईसाई समाज का पवित्र ग्रंथ है और करीना ने अपनी किताब का नाम प्रेगनेंसी बाइबल रखकर धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ किया है। दरअसल करीना कपूर खान ने प्रेगनेंसी के अनुभवों को साझा करने के लिए साल 2022 में एक किताब लिखी है जिसका नाम उन्होंने प्रेगनेंसी बाइबल रखा था। आरोप है कि उनकी किताब को बेस्ट सेलर बनवाने और फायदा कमाने के लिए करीना कपूर खान ने ईसाइयों के पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल का अपमान किया है। जबलपुर के क्रिस्टोफर एंथनी नाम के वकील ने मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर करीना की किताब को बैन करने और करीना कपूर पर वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने करीना कपूर खान और उनकी किताब के पब्लिशर्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को तय की है। ये जानते हुए कि ईसाई समाज का एक धार्मिक ग्रंथ बाइबल है जिसमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं वर्णित हैं, उसको लेकर उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को साझा करने के लिए उसको अपने शीर्षक में लेकर एक चीप पब्लिसिटी करने की कोशिश कर। उस विषय को लेके हमने शासन प्रशासन को भी इसके पहले भी ज्ञापन दिया है ताकि इस बुक को बैन कराया जाए और अभिनेत्री पर विभिन्न धाराओं के ऊपर जो मामले हैं वो दर्ज किया जाए। अयोध्या में प्लास्टिक के कचरे से इको फ्रेंडली सड़क का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना के तहत पहले चरण में अयोध्या नगर निगम की 5 सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
इसमें प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल होगा। इसके लिए रुड़की के सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने न सिर्फ नगर निगम के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी है, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो न सिर्फ प्लास्टिक कचरे से छुटकारा मिलेगा बल्कि सड़क की मजबूती भी बढ़ेगी। जो नई सड़कें जो बनाई जानी है सीएम ग्रिड के अंतर्गत, उसमें हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर प्लास्टिक को मिक्स करके यदि सड़क बनाई जाती है तो निश्चित रूप से सड़क की क्वालिटी है वो क्वालिटी भी बेटर होगी। और तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।